आखिरकार प्रियंका गांधी ने रायबरेली के चुनाव की कमान संभाल ली है। इस दिशा में सबसे पहले उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं की बड़े ही दिलचस्प अंदाज में हौसला अफजाई की। कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि रायबरेली के कार्यकर्ताओं ने हमेशा सच और लोकतंत्र का पक्ष लिया। बात गलत लगने पर उन्होंने कैसे अपने ही नेता इंदिरा गांधी को भी चुनाव में हरा दिया था। बाद में जब इंदिरा गांधी ने अपने कामकाज में बदलाव किया तो उन्हें फिर से जिताया। कुल मिलाकर इस मुलाकात में उन्होंने कार्यकर्ताओं के जुझारूपन का जिक्र किया और एक बार फिर उसी जज्बे से मौजूदा चुनाव में उतरने का आह्वान किया। प्रियंका गांधी का कार्यकर्ताओं से मिलने का अंदाज काबिल-ए-तारीफ रहा। जब मैं पहली बार यहाँ 99 में आई थी अमेठी में माताजी का चुनाव लड़ने, उस समय मेरी माताजी शायद एक दिन के लिए अमेठी आई। 5 मीटिंग की, हर विधानसभा में 1 मीटिंग, और बाकी समय किशोरी जी और मैंने उनके चुनाव का संचालन किया और पूरा प्रचार किया। उस समय मैंने किशोरी जी से सब कुछ सीखा, कार्यकर्ताओं के बारे में, किस तरह से चुनाव को संचालित करते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, सारा उस समय सीखा। तो अब जब हमारी बात हो रही थी तो सही है, कह रहे थे कि आप ही लड़ लीजिए ना, तो मैंने कहा देखिए आपने बहुत चुनाव लड़ाए हैं, इस बार मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगी और आप चुनाव जीतेंगे। तो मैं यहाँ आई हूँ अपने बड़े भाई का चुनाव लड़वाने के लिए और अपने साथी किशोरी जी का चुनाव भी लड़वाने के लिए। अब आप हमारे प्यारे कार्यकर्ता हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी तो उम्र वही लग रही है जो 20 साल पहले लगती थी लक्ष्मी जी। सब पहचाने हुए चेहरे हैं, आप परिवार के सदस्य हैं। हम सब साथ अलग अलग परिस्थितियों में लड़े हैं, और अगर हम में एक खासियत है हम सब में, तो वो ये है कि हिम्मत है हम में लड़ने की। मैं आपके बारे में ये जानती हूँ क्योंकि हमने चुनाव के समय क्या क्या देखा, किस तरह की लड़ाइयाँ। मुझे याद है एक समय एक बूथ था जहाँ कोई खड़ा भी नहीं होना चाह रहा था पोलिंग बूथ में। उस समय किशोरी जी अपने कुछ साथी लाए थे कि आप खड़े हो जाओ यहाँ पे, बहुत खतरनाक सी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी वहाँ। और मुझे याद है कि मुझे फोन आया 4:30 बजे कि दीदी आप आ जाओ लेने के लिए, नहीं तो यहाँ पे तो बुरा होने वाला है। तो उस जमाने से लेकर जब बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों में हम एक साथ इकट्ठे होकर दिन रात हमने काम किया और हम लड़े, ये बात हमने साबित की कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है, अमेठी का जो कार्यकर्ता है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में खड़ा रहता है, दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है और कभी हिम्मत नहीं हारता। क्यों? ये गहरी बात है, आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र क्या है और इसका इस देश में महत्व क्या है, इस देश के इतिहास में महत्व क्या है। किशोरी जी ने जिक्र किया किसान आंदोलन का। कौन सा किसान आंदोलन? जो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के समय था, ब्रिटिश साम्राज्य के समय। पहली बार जब मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी गिरफ्तार हुए तो यहीं रायबरेली में हुए। जब वो किसानों के आंदोलन में शामिल हुए तो ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको गिरफ्तार किया। तब से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है चुनाव के समय रायबरेली में, वो हमेशा एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ सत्य, एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ हमेशा किसी न किसी तरह का आतंक और एक ऐसी राजनीति जो जनता को सर्वोपरि नहीं रखती थी। और हमेशा इस लड़ाई में आप खड़े हुए हैं लोकतंत्र के लिए। आपने जिताया है सच्चाई को, सत्य को, और लोकतंत्र के जो मूल हैं, जो असूल हैं, उन्हीं को आपने जिताया है। कभी कभी आपको लगा कि आप नाराज हुए शायद, तब भी आपने सही रास्ता दिखाया। इंदिरा जी जब हारी रायबरेली से
तो नाराज नहीं हुई आपसे, उस हार से वो सीखी, उस हार से उनके मन में ये भावना आई कि हाँ, जनता मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत हो सकता है किया है, और फिर उस पर मंथन करके उन्होंने एक दूसरा रास्ता, अलग रास्ता पकड़ा और अगली बार चुनाव जीती। तो ये आपकी जो भूमिका रही है, रायबरेली की जनता की भूमिका, वो यही भूमिका रही है कि आपने इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक यहाँ पे रायबरेली में पूरे देश को दिखाया है।